सो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक अपना चल रहा है एनपीओ। एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सबसे पहले। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। ध्यान से सुनना बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। कहाँ का है? बीड़ का है। बीड़ ये सिटी का नाम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी साल कौन सा है बेटा? 17-18, 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18। एंड द सेम एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड द बैलेंस शीट। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। दोनों भी चीजें आपको प्रिपेयर करनी बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट भी। राइट, सब लोग साथ में रहना बेटा। रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। कैसे प्रिपेयर करना, ध्यान देना बेटा सब लोग। क्या क्या चीजें बनाने बोलिए, बता रहे बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है? देखो, चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड, ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर ईयर एंडेड 17-18 या 30, डायरेक्ट 31 मार्च 18 लिख दो, 31 मार्च 18। और क्या बनाने बोला है मुन्ना? वेरी गुड, बैलेंस शीट भी बनाने बोला है ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। सीओसी आपने मत लिखना, आपने पूरा लिखना चेंबर ऑफ कॉमर्स एज ऑन 31 मार्च 18। इनकम एक्सपेंडिचर लेफ्ट साइड राइट साइड, एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। राइट, डन। ध्यान देना बेटा। चल स्टार्ट करूं मैं। फर्स्ट स्टेप, जो जो चीज बोली उसका फॉर्मेट बना लिया, वन बाय वन। अब एक एक चीज रिसीट साइड से शुरू करता हूं, ध्यान देना बेटा। रिसीट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दे देना। रिसीट में सबसे पहला आइटम दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का कहाँ लिखा जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। राइट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना है वो लास्ट में देखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है। सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या दिया देखना बेटा, ध्यान दो सब लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, साल 2016-17। ये 16-17 प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है? वेरी गुड, प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट ईयर 17-18 है, 16-17 प्रीवियस ईयर है। सो 16-17 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो, एक एक आइटम पढ़ना है रिसिप्ट पेमेंट में, उसके ऊपर अगर एडजस्टमेंट होगी तो उसका अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन, यस, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। करंट ईयर का ड्यू है 6,000, और भी है। असेट्स एंड लायबिलिटी 1 अप्रैल 17 की दी है। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 17, यानी ये ओपनिंग डेट है, मतलब ये सारे बैलेंसेस जो दिए है 1 अप्रैल 17 का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीन बिल्डिंग, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। यस और नो? अपना जो परेड एंडिंग डेट है वो है 31 मार्च 18, देयरफॉर 1 अप्रैल 17 ये ओपनिंग डेट है। तो सब्सक्रिप्शन पे भैया दो दो एडजस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग भी है। अभी देख लेते, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लूं क्या?
बना लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, एक पेज का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, एक पेज की बैलेंस शीट बनाना। बरोबर है क्या? चले आगे। ध्यान से सुनो बेटा, लिखो अब जो जो चीजें दी है। क्वेश्चन में बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कहा दिया है बेटा? रिसीट पेमेंट के डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट कितना मिला बेटा? टोटल 72,000। याद आया कि सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस और बैलेंसिंग फिगर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो प्रश्न में दिया था वो सब्सक्रिप्शन मैंने एक जगह दिखा दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट ढूंढो इस पे क्या क्या है। ओपनिंग दिया है बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, वो लिख दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में। बरोबर है क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ये भी दिया है 6,000, इसके दो इफेक्ट आएंगे। सर ओपनिंग बैलेंस के दो इफेक्ट क्यों नहीं दिए? अरे बाबा ओपनिंग बैलेंस है ना, वो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन में दिखा देंगे। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ी, जो मैं बताऊंगा क्या होती है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब बता दो। बरोबर है? बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, ये एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 है। एक दिखा दिया सब्सक्रिप्शन में, करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो, और दूसरा कहां दिखाएंगे? आना बाकी है तो बैलेंस शीट के एसेट में। ये देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, करंट ईयर का है 6,000 रुपए। 6,000 के दो इफेक्ट समझ में आए? 6,000 ही है ना? यस। और कहा है सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन पढ़ो, सुनो, वापस ध्यान देना बेटा। ये सब्सक्रिप्शन जो था मैंने रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में लिख दिया, अपने सॉरी रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड वाला सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ये कि यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दिया सब्सक्रिप्शन के। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था, ये करंट ईयर के क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। उसके बाद और कुछ है, ये लिखा है बस, इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17। पिछले पीरियड का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसमें से करंट ईयर में कितना मिला? 8,000। ये जो टोटल 72 मिला ना, इसमें से 8,000 है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। बाय द वे प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ तो? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10। प्रीवियस ईयर का आउट, यही सबसे काम की एडजस्टमेंट है पूरे क्वेश्चन की बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10, 10 में से कितना मिल गया? 8। बोल कितना मिलना बाकी है? 2,000। सो प्रीवियस ईयर का 2,000 अभी भी मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का, 2,000 अभी भी मिलना बाकी है प्रीवियस ईयर का। ये 2,000 के भी दो इफेक्ट दे दो, एक 2,000 कहाँ पे आएगा? और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में, बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर। राइट? टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में, ए बच्चों सुनना जरा, टोटल आउटस्टैंडिंग 6,000 आना चाहिए।
टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आना चाहिए 6000। प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 2000। प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 2000। यस और नो? तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग होगा 4000। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग होगा बेटा 4000। टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 आना चाहिए। टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 आना चाहिए। तो यहां पे भी फिर वैसे ही करते, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यही अपना सही था, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर लिख दो यहाँ पे 6000। अब ये 6000 का बाइफर्केशन, इसमें प्रीवियस ईयर का 2000 है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4000 है। सर ये आपको कैसे समझा करंट ईयर का 4 है? टोटल करंट ईयर के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग था 6, बरोबर है क्या? तो उसमें से प्रीवियस ईयर का 2 है, तो ये बैलेंसिंग फिगर 4000। टोटल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐसा लिखना, क्वेश्चन में करेक्शन करना, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर वॉज 6000। क्वेश्चन में इन्होंने गलती से ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट करेक्शन कर लेना आपके बुक के अंदर में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है बेटा 6000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर 6000 चाहिए। सो करंट ईयर के एंडिंग में टोटल आउटस्टैंडिंग 6000 है। उस 6 में से 2000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, देयरफॉर करंट ईयर से रिलेटेड 4000 होगा। और इसमें भी लिख दिया बेटा मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल 6, करंट ईयर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 2, तो ये क्या आएगा 4000 क्या है बैलेंसिंग फिगर। ये आपको पता है, ये दिया है क्वेश्चन में। टोटल करंट ईयर का एंडिंग डेट का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 है, उसमें से 2000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सर ये कहाँ समझा 2000 प्रीवियस ईयर का? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 था, उसमें से करंट ईयर में 8,000 मिल चुका है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। 10 में से 8 मिल गया, मतलब 2 मिलना बाकी है। एक बार सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट वापस देख लेना बेटा सारे बच्चे। देखो बेटा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 72,000, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना। 72,000 कहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। रिसीट पेमेंट के डेबिट में जो था, रिसीट पेमेंट के डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट 72 लिख दिया। 72 का एक जगह डिस्क्लोजर दे दिया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 10,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। क्वेश्चन में लिखा है ऊपर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से 8 मिल गया, करंट ईयर में जो टोटल 72 मिला उसमें से 8,000 प्रीवियस ईयर का है, 8 मिल गया, तो कितना बाकी अभी भी प्रीवियस ईयर का 2000। ये 2000 बाकी है, ये यहां पे भी लिख दिया 2000, यहां पे भी लिख दिया 2000। लेकिन सर प्रश्न में लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग है 6000, तो इस 6000 में से 2000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और 4000 करंट ईयर से रिलेटेड है। लिख दिया बेटा सभी ने? अगला आइटम पढ़ो, सेल ऑफ मशीनरी 20,000। मशीन पे एडजस्टमेंट है क्या देखो, डेप्रिसिएट मशीनरी 2500, मशीन डेप्रिसिएट हुई बेटा 2500 से, और मशीनरी कितने में बेचा 20,000 में, उसका बुक वैल्यू कितना था 25,000 रुपये। बनाओ मशीन अकाउंट, वर्किंग नोट 2 बना बेटा, मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बना लो सब लोग।
लो, मशीन का बैलेंस दिया है क्या? ओपनिंग बैलेंस है 50,000, उसमें से 25,000 बुक वैल्यू वाला मशीन 20,000 में बेचा, और मशीन को डिप्रिसिएट कितने से करना है? डिप्रिसिएट मशीनरी बाय 2500, मशीन को डिप्रिसिएट करना है 2500 से। मशीन पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, पहले तो ये बता दो मुझे, मशीन पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 50,000, उसके बाद कितने बुक वैल्यू वाला मशीन बेच दिया? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, रिसीट पेमेंट में 20 आए ना, टू मशीन कितने की चली गई? 25,000 की। लॉस कितने का हो बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000 का। मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक, बाय लॉस, और डिप्रिसिएशन कितना हुआ टोटल मशीन का? 2,500 बाय डिप्रिसिएशन। बरोबर है क्या? बताओ बैलेंस कितना बचा है? 50 में से 25 चले गए, और सर ये बैलेंस बचा 22,500। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये अकाउंट भी बना लेना और इसके साथ में एंट्री भी लिख लेना। क्वेश्चन में जो मशीन का डेटा दिया था उसे मैंने अकाउंट में लिख दिया। तो अब सबसे पहले मशीन का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट में, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट में। वर्किंग नोट टू 22,500। उसके बाद मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया करंट ईयर में, डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया। क्लोजिंग बैलेंस जो 22,500 लिखा वो आफ्टर डिप्रिसिएशन ही है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा डिप्रिसिएशन का? बोलो बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, राइट। और मशीन पे लॉस हुआ है, लॉस का भी इफेक्ट कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, एक बार लिख देखो मशीन की नोट, कौन सा आइटम कहाँ लिखना है। ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लॉस जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा बेटा बताओ? रिसीट पेमेंट में। रिसीट पेमेंट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बन गया, फिर से और लिखू गया? तो ये चीज मैंने दे दी इफेक्ट एक, ये दूसरा दे दिया, और ये तीसरा भी इफेक्ट मैंने दे दिया। हर एक चीज का मैंने डिस्क्लोजर दे दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट का और कुछ बचा है क्या? ओपनिंग एडवांस वगैरह है सब्सक्रिप्शन में? देखो एक बार। नो। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग एडवांस है? नो। सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग एडवांस है? नो। सब्सक्रिप्शन का बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे बेटा, 78 में से 10 गए, 68,000। ये है बैलेंसिंग फिगर, ये भी लिख दो सब्सक्रिप्शन का बैलेंसिंग फिगर 68,000 कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लिख दो। $68,000। वर्किंग नोट 1, ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो। अगला आइटम बेटा डोनेशन। डोनेशन का क्या करना है बताओ बेटा? एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो उस पर। डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन जो भी मिला वो बिल्डिंग फंड के लिए मिला, स्पेशल पर्पस डोनेशन है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग फंड में ऐड होगा।
बिल्डिंग फंड कितना है मुझे मालूम नहीं, बट उसमें डोनेशन ऐड कर दो। कितना डोनेशन मिला बेटा? 55,000। ठीक है। उसके बाद एडमिशन फीस रेवेन्यू, एडमिशन फी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो इनकम में। एडमिशन फीस के बाद पेमेंट्स में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। एक्सपेंस में इंश्योरेंस खर्चा है ना। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ट्रैवलिंग, अपने बुक्स, बुक्स कहाँ जाएगी बेटा बता दो? असेट है। सर आपको क्या समझा? कॉमर्स चेंबर है तो उसके लिए बुक्स असेट ही होगा, तो बुक्स असेट में जाएगा। ये एक्सपेंस में, ये असेट में, ये असेट में। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है क्या? कंप्यूटर पे चेक करो, कुछ बोला है क्या? नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें भी। असेट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस में। फर्नीचर असेट में। फर्नीचर पे भी कोई डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख दो फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 4 और 4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और ये कंप्यूटर और फर्नीचर 60 और 62। कंप्यूटर और फर्नीचर 60,000 और 62,000। कंप्यूटर और फर्नीचर 60,000 और 62,000। कंप्यूटर और फर्नीचर 60,000 और 62,000। डन। लिख दिया बेटा। और क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक का 5250, कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट के असेट में। लिख दिया। नीचे की सारी एडजस्टमेंट हो गई। ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे वो भी मैंने लिख लिए। मशीन का भी लिखा। बिल्डिंग, बिल्डिंग फंड का था 2,10,000। ओपनिंग बैलेंस 2,10,000 का था बेटा बिल्डिंग का। बिल्डिंग फंड के अंदर में हमने ये डोनेशन ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट थी रे पहले की 3 लाख रुपए की। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं रे ऊपर में। पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट दिया था इन्होंने 3 लाख की। पहले की इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं बोला है, और ना ही रिसीट पेमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट एज इट इज पड़ी है क्या इस साल भी? तो वो इन्वेस्टमेंट लिख दूं मैं पहली एडजस्टमेंट में जो दी है, एज इट इज पड़ी होगी फिर वो। नो चेंज। बैलेंस शीट के असेट में लिख दो 3 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट। बरोबर। बुक्स हमने लिखा कि नहीं? बुक्स का कहाँ लिखा रे? 30,000 बुक्स नहीं लिखा क्या हमने? हाँ बुक्स लिख लो ना 30,000। हमने वहाँ पे तो मार्क कर दिया, बुक्स लिखना भूल गए। हेलो, ये देखो ये बुक्स जो थी एसेट एसेट एसेट। चलो भैया लिख दी सारी चीज़ें। निकालो सरप्लस है कि डेफिसिट है बताओ बेटा। 68 और 6 74,000। यही ज़्यादा साइड है, ज़्यादा साइड की टोटल दोनों साइड में लिख लेना जो टोटल ज़्यादा है। 10 और 8 18,
18 5 23 और 2 25, 25,500, 74 में से 25,500 चले गए, 48,500, ये आया सरप्लस। बता बेटा ये सरप्लस कहाँ ऐड करेंगे? क्या बोलते हैं इस सरप्लस को? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बोलो ये सरप्लस कहाँ लिखेंगे? बता बेटा। वेरी गुड। अरे बट कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं अब कितना है। कैपिटल में सरप्लस ऐड करना ये मालूम है, बट ओपनिंग कैपिटल फंड तो मुझे मालूम भी नहीं है। अरे यार आज तक सारे क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल फंड दिया रहता था, इस बार दिया नहीं है, तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3। कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड? बताओ। ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है, 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। इधर ओपनिंग असेट्स रहेगी, बैलेंस शीट ही है बेटा है, और इधर सारी ओपनिंग लायबिलिटी। अब समझ में आया? क्वेश्चन में ओपनिंग असेट दी है बहुत सारी, ये देखो ओपनिंग असेट में 10,000, 50,000, 210 दिख रहा है क्या? बिल्डिंग फंड 210 लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और मशीन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग असेट 10,000, बरोबर है क्या? बाद में मशीनरी ओपनिंग 50,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया है रिसीट पेमेंट में, ये देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस 22,250, ओपनिंग और क्या क्या दिया है? ओपनिंग ओपनिंग ये हो गया, ये हो गया। ओपनिंग बिल्डिंग फंड 2,10,000, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में। और क्या दिया है ओपनिंग के नाम पे? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दी है 3 लाख की। खेल खत्म। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करी तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल। बता रहे बेटा कितना आया ओपनिंग कैपिटल? इसकी टोटल करो, 3,82,500, 382,500 नहीं 250, 500 नहीं 250, उसमें से 210 चले गए, 382 में से 210 चले गए, 172, 250। अब लिख दो ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे, क्या है बेटा? 172, 250। अब आपकी बैलेंस शीट टैली। बनाओ बेटा बैलेंस शीट। अब हर एक चीज लिखा कहाँ से कैसे आ रही है। तो सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। घर पे जाओगे तो एक बार उसको फिर से बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13, 14 यहीं पे ट्राई करना है, या फिर सेम क्वेश्चन अभी के अभी बगैर देखे वापस सॉल्व करो बेटा। सेम क्वेश्चन। क्लियर है? कर पाओगे? चल करो।